तो बच्चों आज चैप्टर 4 का एक और टॉपिक हम करने वाले हैं और जिसका विषय है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी कार्बनिक यौगिकों की। तो 10th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ये क्या देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 10th क्लास में सिर्फ 4 टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी है वो देखिए, एक है कंबशन दहन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा एडिशन रिएक्शन और चौथा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 टाइप की हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करें। पहला है हमारा कंबशन यानी दहन। अब ये कंबशन या दहन क्या होता है? सिंपल, कोई भी चीज जलती है उसे कहते हैं हम लोग कंबशन। कोई भी चीज, जैसे हमारे घर में चूल्हा जलता होगा, चाहे एलपीजी का चूल्हा जलता हो या नॉर्मल जलता हो, आग तो लगती है ना। या गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये सब फ्यूल्स रहते हैं और इनमें भी आग लगती है, ये भी जलते हैं और इसे कहते हैं हम कंबशन। या सर्दियों में आप लकड़ी जला के हाथ सेकते हैं तो वो भी कंबशन है। या यूं कहो, जहां भी आग लगती है दिल के सिवा वो सब कंबशन है, क्योंकि दिल में आग तो एक कड़वे शब्द से भी लग सकती है। ओके। और एक चीज नोट करने वाली है, जहां भी आग लगेगी या कंबशन होगा वहां ऑक्सीजन नीडेड है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। यानी आग लगाने वाला कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहना चाहिए, तभी आग लग सकती है। दोस्ती में भी कभी कभी कुछ लोग आग लगा सकते हैं। ओके। तो आग लगाने का काम कौन करती है? ऑक्सीजन। ओके। तो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं किन चीज़ों के बारे में, आग लगाने के बारे में या कंबशन के बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन की चीज़ों के बारे में। तो देखिए, अगर कार्बन को सीधे सीधे जलाया जाए तो वो देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और CO2 बनाएगा। और अगर उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, यानी हाइड्रोकार्बन है अगर वो, तो क्या बनेगा? एक तो CO2 बनेगा, दूसरा H2O यानी पानी। दोनों चीजें बनेगी। कार्बन CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन H2O यानी पानी बनाएगा। तो हाइड्रोकार्बन के जलने पर ऐसा होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, हमेशा ऐसा ही होगा। ओके। अब जलने के बारे में देखें तो ज़्यादातर हम लोग फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। जैसे पेट्रोल की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी ये आती कहाँ से है? वैसे तो ये जब रॉ मटेरियल की फॉर्म में निकाली जाती है ज़मीन से, तो इसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम को फिल्टर करते हैं तो उसमें से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और एक्सेट्रा कुछ कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है। तो ये ज़मीन में किसने रखा? पेट्रोलियम ज़मीन में किसने रखा? इसको रिसर्च करने वाले बताते हैं कि इसके अंदर एक तो हीमोग्लोबिन पाया गया, दूसरा क्लोरोफिल पाया गया। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? ये जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, इनके ब्लड में यानी हमारे खून में मिलता है हीमोग्लोबिन। और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में। जो भी ग्रीन कलर आप देखते हैं, हरा कलर, वो सब क्या है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है। तो ये दोनों चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर पाई गई, जिससे ये पता चलता है कि ये या तो एनिमल्स को सड़ के बना है या जो ट्री हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको लंबे समय से सड़ा के बनाया गया। अब बनाया तो नहीं गया, लेकिन अपने आप बन गया होगा। कोई ज़मीन में जाके बनाएगा तो नहीं। तो कैसे बन गया होगा? या एनिमल्स और प्लांट्स वो ज़मीन के नीचे कैसे पहुंच गए होंगे? अलग अलग थ्योरीज हैं इसके ऊपर। जैसे कुछ कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा, वोल्कानो, और उसी के नीचे दब के एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो मर गए और धीरे धीरे समय के साथ वो सड़ते चले गए। या कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आया और नीचे दब गए। या ऐसा भी कहना है कि पानी बरसा बहुत ज़्यादा और पानी में डूब गई पूरी धरती
और फिर सब मिट्टी के अंदर दब गए, एनिमल्स और प्लांट्स। तो उनको सड़ने से ये पेट्रोलियम बना है। इसीलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, हिंदी में जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवों के अंश से बना है, फॉसिल से बना है। फॉसिल फ्यूल इसलिए भी ये कहा जाता है। एक तो ये भी है, दूसरा कोयला या कोक। आपने दो तरीके के कोयले देखे होंगे, एक तो लकड़ी का कोयला आता है और दूसरा वो पत्थर जैसा, वो जो पत्थर जैसा होता है, स्टोन जैसा, उसको जमीन से निकालता है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना है जैसे पेट्रोलियम बना था। तो दोनों का फॉर्मेशन लगभग लगभग सेम बताते हैं साइंटिस्ट। अब देखिए, जलने पर आपने दो चीजें कम से कम महसूस की होगी। लपटें, एक तो लपटें उठती हैं कुछ चीजों में और कुछ चीजों में नहीं उठती हैं। जैसे अगर आपने लकड़ी जलाई तो उसमें कुछ लपटें या फ्लेम दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप पत्थर वाला कोयला आप जलाते हैं, स्टोन वाला, उसमें आपको लपटें या फ्लेम नहीं दिखेंगी। तो फ्लेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लेम बनेंगी या नहीं बनेंगी? फ्लेम इस चीज पर डिपेंड करती है कि जिसको हम जला रहे हैं, यानी जिसका कंबशन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या गैसेज हैं। अगर उसके अंदर कुछ गैसेज हैं तो वो गैसेज निकलेंगी जलते समय, और जब वो निकलेंगी तो वो फ्लेम बनाएंगी, यानी ज्वाला, लपटें बनाएंगी। क्लियर है बच्चों? जिनमें गैसेज नहीं है वहां पर फ्लेम नहीं बनेगी। एक दूसरी चीज आपने नोट किया होगा, लपटों का जो कलर है, वो जो फ्लेम का कलर है, वो भी अलग अलग होता है। खासकर दो टाइप का, एक तो येलोइस दिखेगा आपको, पीला, और दूसरा आपको ब्लूइस, नीला। नीला कहाँ दिखता है? अगर आपके घर में गैस सिलेंडर है और उस पर एलपीजी पर खाना बनता है तो आपने देखा होगा ब्लू फ्लेम रहेगी वहां पर। और लकड़ी कहीं जलती है या कुछ और दूसरी चीजें, कागज जलाया या कैंडल जलाया, उसके अंदर से येलो फ्लेम निकलती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में क्या होता है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब उनको जलाया जाता है तो येलो फ्लेम निकलती है, यानी पीली ज्वाला निकलेगी। और अगर सेचुरेटेड को जलाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में, तब आपकी नीली यानी ब्लू फ्लेम निकलेगी। ये क्वेश्चन आया कई बार, तो आप याद रखना। एक और कारण है येलो फ्लेम निकलने का। क्या हो सकता है वो ये है बच्चों कि अगर ऑक्सीजन हमें पूरी मात्रा में ना मिले, सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले जलाने के लिए, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी येलो फ्लेम दे सकते हैं कभी कभी। तो ये दो कंडीशन है येलो फ्लेम के लिए। पहला, या तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, दूसरा, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में येलो फ्लेम हमको मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिए। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि खाना बना रहे हैं फ्लेम के ऊपर, यानी किसी आग के ऊपर, और आपका बर्तन काला हो गया, बर्तन का नीचे का जो हिस्सा है वो काला हो रहा है। तो रीजन क्या है, कारण क्या है? देखो, एक कारण तो ये हो सकता है, वो काला क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूल आपने लिया है, कोई भी चीज आप जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं, वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है। जब पूरी तरीके से नहीं जलता है, एक तो येलो फ्लेम निकलती है और दूसरा ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। कभी कभी आपका गैस चूल्हा अगर घर में खराब हुआ है, एलपीजी वाला, तो उसमें ब्लू की जगह येलो फ्लेम आने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन जाने के लिए एक छेद होता है, और वहां से अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही है जलाने के लिए, तो क्या हो सकता है, वो जो एलपीजी है, हालांकि वो सैचुरेटेड है, लेकिन उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही क्योंकि वो छेद थोड़ा सा ब्लॉक हो गया। फिर उसको साफ कराते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपरली आने लगती है, चूल्हा फिर सही से काम करता है, ब्लू फ्लेम देने लगता है। तो एक रीजन आपको समझ में आया कि क्यों जो बर्तन है वो ब्लैक हो सकते हैं कभी कभी नीचे से। अगर ऐसा हो रहा है बच्चों, तो चेक कीजिए कि शायद वो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में वहां तक नहीं पहुंच रही है।
ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो येलो फ्लेम देगा और ब्लैक धुआं भी वो साथ में निकालेगा। तो ये हैं कुछ कंडीशंस येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम के लिए। तो क्या सिर्फ हीट निकलती है, केवल ऊष्मा या हीट निकलती है जब कोई चीज़ जलाई जाती है? जी नहीं। आपने देखा होगा लाइट भी होती है हमारे घर में। अगर लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो फिर क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं, है ना? हालांकि कैंडल का ज़माना पुराना हो गया, लेकिन अभी भी कभी 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 यूज करते हैं। तो कैंडल से लाइट होती है, तो लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं कंबशन रिएक्शन। तो देखो कंबशन रिएक्शन के बिना शायद हम जिंदा ही नहीं रहते। कंबशन नहीं होता यानी जलना नहीं होता किसी का, तो खाना कैसे पकाते? ओके। और गाड़ियों की तो बात भूल ही जाइए, क्योंकि वहाँ भी कंबशन है, डीजल पेट्रोल सब जल रहा है वहाँ पर। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचती हैं आपको पता भी नहीं होगा, फैक्ट्रियों में आग लगाई जाती हैं और मशीनें चलाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नहीं हो सकती थी। तो कंबशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। तो क्लियर है बच्चों ये कंबशन रिएक्शन। बाकी की रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।